वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर हर जगह पर सीईओज की सूरत में देखा है। जलवा है हमारा। तो व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू। तो दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आज पाकिस्तान से बड़े मजेदार वीडियो जिसमें कि पाकिस्तानी भाई गलत उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं और जानते हैं वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप इंडिया की इकोनॉमी देख लें, आप इंडिया के अंदर डॉलर का रेट देख लें क्या है, उसके अंदर आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप बेशक गाड़ियों की प्रोडक्शन देख लें, गाड़ियों की परचेज देख लें वहाँ पे, ठीक है, हमसे डबल ट्रिपल है। कैसे है? क्योंकि वो सारा पैसा करे इन्वेस्ट अपने मुल्क के अंदर, और हमारे मुल्क वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ से सारा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है जो आप कह सकते हैं कि 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूटा है, एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है बरतानिया साउथ एशिया से। लेकिन उससे पहले अगर आप औरंगजेब, शाहजहां वगैरह के ज़माने में गए तो इंडिया की जीडीपी वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। यानी अभी अमेरिका जो 1970s में हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर, और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी पुराने हैं ये इदारे जिसमें इल्म की मतलब फोकस होता है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाए? आप मुझे मिसाल दे सकती हैं? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। जो गोल्डन एज थी इस्लाम की वो अब्बासिद पीरियड्स में हुई। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड, तो हिस्टोरिकली, और वो चला आता है अब भी। इसके साथ ही इस तरह की न्यूज़ें आना और इंडिया से कोई निकलकर दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट बना, ये हम सब के लिए प्राइड की बात है। और आई फील सो प्राउड टू बी born in this country and to be associated with such international organization जिसका एक जो है पूरी दुनिया में एक रोल है और पूरी दुनिया उसको मानती है। पॉवर्टी को एलिनेट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक काम करते हैं पूरी दुनिया में, वो सबके लिए मिसाल है। और इसके चलते हमारे इंडिया से निकलकर अजय बांगा साहब वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो इससे बढ़कर इंडिया के लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। तो इंडिया में भी ये चीज़ है, बट इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दे आर ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। तो आप मतलब बदमाशियाँ नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ऐसी शेडी हरकतें नहीं। यू कैन रेयरली सी इंडिया के कोई लोग ऐसा चीज़ों में इन्वॉल्व है। एक दो केसेस हुए हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल करप्शन के वगैरह, बट नथिंग अक्रॉस द बोर्ड। सो देयर इज ए कल्चर ऑफ अचीवमेंट इन एकेडेमिया, डेडिकेशन इन जॉब वगैरह। सो इट इज नॉट अ सरप्राइज दैट दे आर डूइंग वेल। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, लेकिन कभी अब खबर आती है कि कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक बन गए, अब फलां कंट्री के जो इलेक्शन है उनमें इंडियन ओरिजिन खड़ा हुआ है। क्या माजरा चल रहा है? क्या इंडियन पूरी दुनिया पर राज करने लग गए हैं? देखिए मैडम, मैं ये समझ सकता हूँ कि बिजनेस के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो किसी भी मुल्क के आगे जाने के लिए यही काफ़ी है कि वो मुल्क बिजनेस की वजह से बहुत अमीर है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान ने अभी तक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए था। इंडियंस की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत जा रहे हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ इंडिया के पास $573 बिलियन पड़े, जबकि वही पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इंडिया के शायद आगे जाने की यही वजह है कि वो तरक्की में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। और
इंडियन जो हैं वो जाके अपनी कंट्री को बड़ा प्राउड फील करवाते हैं, अपनी कंट्री को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बताते हैं कि भाई हम जो है इंडियन हैं और हमारा ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे या हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान से, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी की आउट ऑफ कंट्री चला जाए, उसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। देखिए मैडम, देखें इस टाइम पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है ना, इनका मैं आपको एक ही हल कहूँगा कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए जितनी देर तक, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क ला इलाहा के नाम पे हासिल हुआ है। जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा उतनी देर तक मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता है। कोई भी मैडम मुल्क है ना, कोई भी कौम है, जैसे क्रिश्चियन है, वो जितनी देर तक अपने क्रिश्चियन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो आगे नहीं जा सकते। तो यही हिसाब मैडम, अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर हम लोग अंग्रेज़ों का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी भाई गलत उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है, तो कभी ना कभी हम पाकिस्तानी भी तरक्की करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे भाई, हम इंडिया से भी ऊपर होंगे एक ना एक दिन। अभी नहीं, एक ना एक दिन, वो आगे की बता रहे हैं भाई, हम एक ना एक दिन तो इंडिया से आगे जाएंगे। लेकिन ये उनका सपना ही बनकर रह जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है भाई। तो भाई पाकिस्तानी ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि हमें तो भाई बाहर जाने में भी शर्म आती है, क्योंकि बाहर जाके ये बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं भाई, तो उन्हें ऐसा बताने में शर्म आ रही है कि वो पाकिस्तान से आए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है, इतना कंजूस है पाकिस्तान, इतना बेवकूफ़ और इतना बस क्या ही कहूँ मैं पाकिस्तान के बारे में, आप लोग जानते ही हैं। तो पाकिस्तान के लोग भाई ऐसी उम्मीद लगाए बैठे जो कभी पूरी भी ना हो भाई, वो कभी ना कभी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और वो ये सपना देख रहे हैं कि वो एक ना एक दिन इंडिया से ऊपर जाएंगे। लेकिन वो इनका सपना एक दिन सपना ही बनकर रह जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।